सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्य शोधन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं वाक्य शोधन किस प्रकार से किया जाता है। पाठ 18 वाक्य शोधन। व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही लिखता है, इस कारण हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है। जबकि लिखते समय हमें व्याकरण के नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए। नीचे विभिन्न प्रकार के अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, ऐसा हमेशा ही कहा जाता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर हम अशुद्ध बोल रहे हैं, ठीक से नहीं बोल रहे हैं, तो हम लिखते समय भी बहुत सारी अशुद्धियां करेंगे, हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी। जबकि लिखते समय हमेशा हमें व्याकरणों के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम शुद्ध भाषा पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अशुद्ध वाक्य हैं, और दूसरी तरफ उनको शुद्ध करके बताया गया है कि शुद्ध रूप में उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां। वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो हम पहली अशुद्धियां जो होती है लिंग संबंधी, लिंग के कारण जो हम अशुद्धियां कर देते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में अशुद्ध वाक्य हैं, 2 कॉलम है, दूसरे में शुद्ध वाक्य। तो चलिए करते, पहला वाक्य पढ़ते हैं। आज तो हॉकी खेलकर बहुत आनंद आ गई। आनंद आ गई, तो इसका क्या होगा? यह अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध होगा आज तो हॉकी खेलकर बहुत आनंद आया। तो यहाँ पर क्या है? हॉकी का खेल है, तो वो हमेशा किस में रहेगा? पुल्लिंग में रहेगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा, इसलिए लिंग संबंधी अशुद्धि है। मेरा सांस रुक रुक कर चलता है, मेरी सांस रुक रुक कर चलती है, इसमें भी लिंग संबंधी अशुद्धि। सूर्य की किरण बहुत तेज चमक रही हैं, तो दूसरा इसका शुद्ध होगा सूर्य की किरणें बहुत तेज चमक रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? लिंग संबंधी अशुद्धि। कोआ काली होती है, कोआ काला होता है। हम जानते हैं कि कोआ क्या है? पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो काली तो हो ही नहीं। काली तो हो सकता है, क्या हो सकता है? काली नहीं हो सकता। कोआ क्या हो सकता है? वो काला हो सकता है, क्योंकि हमें लिंग के अनुसार ही क्या करना होता है? विशेषण का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है वचन संबंधी। अगली जो अशुद्धियां होती है वो होती है वचन के अनुसार जो हम गलतियां करते हैं। जैसे यह दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। अगर हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो यह नहीं आएगा, यह एक वचन में आता है। बहुवचन में ये दोनों। पेड़ों पर संतरा लगा हुआ है, पेड़ों पर संतरे लगे हुए हैं। लगा हुआ है, पेड़ों पर कभी एक संतरा तो लगा हुआ नहीं हो सकता, वो सारे संतरे होंगे, तो लगे हुए हैं। संतरा की जगह संतरे। आप कहाँ रहता है? आप कहाँ रहते हैं। जब भी हम आप का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमारा जो पूरा वाक्य है वो बहुवचन में जाता है। आप कहाँ रहते हैं। वह लोग चला गया है, तो वह लोग चले गए हैं। वह की जगह वे हो जाएगा, वे लोग चले गए हैं, क्योंकि बहुवचन का वाक्य है। और चला की जगह चले, क्योंकि ज्यादा लोग हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम वचन संबंधी अशुद्धियां करते हैं। नेक्स्ट है विभक्ति या परसर्ग संबंधी अशुद्धियां। जो विभक्ति चिन्ह हैं या हम उन्हें परसर्ग कहते हैं, वो लगाते हुए भी हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार की है। मुझे आपसे पूरा भरोसा है, तो आपसे इसकी जगह क्या हो जाएगा? मेरा आप पर पूरा भरोसा है। उसने घोड़ा को चाबुक लगाई, तो उसने उसने घोड़े को, घोड़ा को नहीं, घोड़े को चाबुक लगाई। तूने अब क्या खाना है? तूने अब क्या खाना है का क्या सही है? तुम्हें अब क्या खाना है। तूने की जगह तुम्हें हो जाएगा। मैंने इस पुस्तक को पढ़ी है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से विभक्ति और परसर्ग संबंधी अशुद्धियां हम करते हैं। जैसे पहले वाले में आप पर, घोड़े को, तुम्हें, लास्ट वाले में इसकी जगह आना था यह है। तो अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम का प्रयोग करते समय हम किन किन अशुद्धियों को करते हैं, चलिए जानते हैं। आपने हमारे साथ रहना चाहिए, तो आपने की जगह आपको हमारे साथ रहना चाहिए। आप तो अच्छे हैं पर तुम्हारा भाई दुष्ट है। आप तो अच्छे हैं पर
आपका भाई दुष्ट है। अगर हम आप लगा रहे हैं तो फिर आपका ही तो लगाएंगे, तुम्हारा नहीं लगा सकते, तुम लगाएंगे तो तुम्हारा आएगा। तेरे को मैं अपने साथ ले चलूंगा, तुमको मैं अपने साथ ले चलूंगा, कभी तेरे को नहीं आता, तुमको। वे हमारे पास ही रहते हैं, तो अगर हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो वह की जगह वे, बहुवचन वे होता है, वे हमारे पास ही रहते हैं। नेक्स्ट है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण के प्रयोग में भी कई बार बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे उनकी मृत्यु पर हमें भारी दुख हुआ, उनकी मृत्यु पर हमें बहुत दुख हुआ। हम विशेषण का प्रयोग करते समय गलतियां कर देते हैं, तो कभी भारी दुख नहीं होता, बहुत दुख हुआ। पूजनीय सुधांशु जी का भाषण होगा, पूज्य अथवा पूजनीय सुधांशु जी का भाषण होगा। तो इन दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। वह बहुत निपुणतम छात्र है, वह बहुत निपुण छात्र है। कभी हम विशेषण की अवस्था का जब हम प्रयोग करते हैं तो कभी एक वचन में इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। वह सबसे योग्यतर छात्र है। जब हम सबसे का प्रयोग करेंगे, सबसे अच्छा बता रहे हैं, तो कौन सी अवस्था आएगी, सबसे लास्ट वाली जो होती है। सबसे पहले विशेषण की जब हम तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं, सबसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इसमें उत्तमावस्था आएगी, तो सबसे अधिक बता रहे हैं तो हम योग्यतम हो जाएगा। यह सबसे योग्यतम छात्र है। नेक्स्ट है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया के प्रयोग में भी बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं हमसे कई बार। तो जैसे हम यहीं ठहरूंगा, हम यहीं ठहरेंगे, हम यहीं ठहरूंगा, हम के साथ कभी भी, क्योंकि हम बहुवचन में आता है, तो हम के साथ ठहरेंगे। मैं उसके साथ जाएंगे, मैं उसके साथ जाऊंगा, एक वचन में प्रयोग हो रहा है। मैं आपको दर्शन करने आई हूं, मैं आपको दर्शन करने आई हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आया हूं, ठीक है। क्या आपका यहां प्रवेश संभव हो सकता है, क्या आपका यहां प्रवेश संभव है। हो सकता है लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल संभव है हो जाएगा। ये हमारी क्रिया संबंधी अशुद्धियां। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण का प्रयोग करते समय भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। वो है देर से वह सोया था, वह देर से सोया था, क्योंकि क्रिया विशेषण का हम ज्यादातर प्रयोग बीच में करते हैं, प्रारंभ में नहीं करते। परीक्षा में एकमात्र 3 दिन ही शेष रह गए हैं, परीक्षा में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए हैं। क्योंकि हम 3 बोल रहे हैं तो एक मात्र तो लगा नहीं सकते, इसलिए केवल मात्र लगाएंगे। 3 दिन शेष ही रह गए हैं, 3 दिन ही शेष रह गए। नेक्स्ट है चुपके से वह दूर कहीं चला गया। तो यहां पर भी चुपके से, ये क्रिया विशेषण है, प्रारंभ में लगाए, प्रारंभ में नहीं आएगा। वह चुपके से कहीं दूर चला गया है। अब है मिली जुली अशुद्धियां, जो हम करते हैं वाक्यों को बोलने में, वाक्यों को लिखने में। अनेकों लोगों ने गणतंत्र समारोह देखा। तो अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है, उसमें हमें अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोगों ने गणतंत्र समारोह देखा। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी गई। तो मृत्युदंड अपने आप में ही एक सजा है, तो उसके बाद हमें सजा लगाने की आवश्यकता नहीं, हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया। मैं कल के दिन विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो कल के साथ हमें दिन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कल तो हमें दिन के लिए हमें वो खुद से ही इंगित कर रहा है। तो मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। 10 बजने को 15 मिनट है। तो 10 बजने को नहीं होता में, 10 बजने में 15 मिनट शेष है। तो ये थी हमारी अशुद्धियां, जो हम वाक्यों को बोलते हुए और लिखते हुए करते हैं। हमने इनको अच्छी प्रकार से जाना। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और जिस प्रकार की अशुद्धि है उस पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे पहले पहला वाला पढ़ेंगे, उसकी मैं पत्र को पढ़ता हूं। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, मैं। अगर हम इस वाक्य को सही करके बनाए, मैं उसके पत्र को पढ़ता हूं, तो उसके हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई कौन सी अशुद्धि हो गई, उसकी जगह हम उसके कर रहे हैं, तो ये हमारी हो गई पहली वाली जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है।
ठीक है। नेक्स्ट है उसका आंसू निकल गया। तो उसका आंसू निकल गया, ये हमारा हमें दिख रहा है एक वचन में, लेकिन जब भी हम आंसू का प्रयोग करते हैं वो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो उसके आंसू निकल गए, तो ये हमारी है वचन संबंधी है। नेक्स्ट है हमने कल जाना है। हमने कल जाना है नहीं होता, क्या लिखेंगे हम, हमें कल जाना है, तो हमने में गलती है, तो ये है हमारी सर्वनाम। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उसने हाथ जोड़ा। उसने हाथ जोड़ा की जगह क्या हो जाएगा, जोड़े, तो ये क्रिया में अशुद्धि है, तो ये हमारी हो जाएगी क्रिया संबंधी अशुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो नीचे बच्चों कुछ वाक्य दिए गए जो कि अशुद्ध रूप में लिखे हैं। तो चलिए अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इनको शुद्ध करके लिख लेते हैं। पहला है, तुम किसके साथ खेलना चाहता है। तुम क्या हो जाएगा, तुम किसके साथ खेलना चाहते हो। तुम किसके साथ खेलना चाहते हो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताना। तो ये किसमें क्या हो जाएगा, मुझे, मैंने की जगह क्या आ जाएगा, मुझे, मुझे किसी को, किसी को कुछ नहीं बताना। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। नेक्स्ट है उसने हमारे साथ भ्रमण के लिए जाना चाहिए। तो उसने की जगह क्या हो जाएगा, उसे हमारे साथ भ्रमण के लिए जाना चाहिए। तो करेंगे उसने की जगह उसे, उसे हमारे साथ, साथ भ्रमण के लिए की जगह भ्रमण पर, भ्रमण पर कर देंगे, के लिए की जगह भ्रमण पर जाना, भ्रमण पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी माताजी विद्यालय में आएंगे। तो विद्यालय में आएंगे, आएंगी, माताजी के लिए हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी माताजी विद्यालय में आएंगे की जगह आएंगी, आएंगी। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने जाना कि जब भी हम भाषा के अंतर्गत वाक्यों को लिखते हैं तो हम बहुत सारी अशुद्धियां कर देते हैं। वो लिंग संबंधी, क्रिया संबंधी, वचन संबंधी, सर्वनाम और भी अन्य प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो हमने सीखा कि किस प्रकार से हम उन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप इन अशुद्धियों को जानें और ठीक प्रकार से वाक्य लिख पाए। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।